मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के नेता को किया गया नजरबंद। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी सहित कई नेताओं को नजरबंद उनके ही आवास पर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान नेताओं के द्वारा अमृतपुर में धरना के दौरान अधिकारियों एवं स्थानीय सांसद द्वारा मुख्यमंत्री से मिलाने की बात कही गई थी, परंतु मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व ही जिलाध्यक्ष के घर पुलिस बल चली आई। देखें फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद में, जहां सूत्रों से पता चला है कि आज मुख्यमंत्री से मिलने को रोकने के उद्देश्य से भारतीय किसान यूनियन भानु के कर्तावर नेता नरेंद्र सोमवंशी सहित कई नेताओं को पुलिस ने नज़रबंद किया। हम जानेंगे नरेंद्र सोमवंशी की जुबानी यह कहानी। नरेंद्र जी, जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फर्रुखाबाद जनपद में आगमन था, जिससे पूर्व ही जो है आप लोगों के घर जिला प्रशासन पहुंच चुकी थी। इस पे क्या कहना है आपका? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप किसानों की बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जो आपका प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जी से, तो हम आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम नहीं मिलने जा रहे थे, बल्कि मुलाकात करने के लिए स्वयं सांसद जो हैं हमारे फर्रुखाबाद के मुकेश राजपूत, उनके द्वारा और एडीएम फाइनेंस के द्वारा हमसे कहा गया था कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो हमारी मुलाकात उनसे कराई जाएगी। ये धरने पे उन्होंने आश्वासन दिया था और सारे किसानों के सामने दिया था और पूरी मजबूती के साथ दिया था। तो वो रात में भी हमें फ़ोन करते रहे, सुबह भी करते रहे। उन्होंने 3 नाम हमसे लिए थे और फ़ोटो लिए थे पास बनवाने के लिए। तो हमने उनसे कह दिया था, पहले ही प्रशासन को हमने सचेत कर दिया था कि अगर हमको पास बनाकर बुलाया जाएगा सम्मानित तरीके से तो हम जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। तो हम नहीं जा रहे थे, लेकिन जो पुलिस आज जो भेजी गई या बैठाई गई यहाँ पर, तो उसके लिए सीधे है जी, तो जो है धमक है भारतीय किसान यूनियन भानु की, जो वो डर रहे थे इस बात से कि हम पहुँच ना जाएँ कहीं पर। तो ये तो एक डर था प्रशासन के अंदर, भयभीत था प्रशासन, तो उनको आना पड़ा। वैसे हम लोग अनुशासन वाले लोग हैं, वैसे भी नहीं जाते, जहाँ सम्मान से बुलाया जाता है वहीं हम लोग जाते हैं। ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास नहीं करते, भीड़ में धक्का खाने की आदत हमारी नहीं है। और ये बात हम शुरू से बोलते चले आए थे कि बुलाया जाएगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। लेकिन प्रशासन को डर था ऐसा ना हम लोग पहुँच जाएँ और माननीय मुख्यमंत्री से शिकायत कर दें, सांसद विधायक की या जिले के प्रशासन की। तो उस डर की वजह से वो यहाँ पर आए थे और बैठे रहे। बाकायदा अतिथि देवो भव, अगर हमारे गेट पे कोई आ जाएगा तो उसका सम्मान भी किया जाएगा। इससे पूर्व भी जब जमापुर में मुख्यमंत्री का आगमन हुआ था, फिर भी आप लोगों को मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया था। तो ऐसा क्यों होता है? जब सरकार कहती है कि वह किसानों की सरकार है, तो आखिर किसान नेताओं को मिलने से क्यों रोका जाता है? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि किसान के लिए जो वादे किए जाते हैं कदाचित किसान उनसे खुश नहीं है? ये किसने कह दिया किसानों की सरकार है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा उद्योगपतियों की सरकार रही है, वो आज है। और चुनिंदा जो उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी जैसे, उनका से ध्यान रखा जा रहा है। किसान उनकी नज़रों में कुछ नहीं है। अगर किसान उनकी नज़रों में वाकई में कुछ होता तो किसान को मुख्यमंत्री जी से मिलने दिया जाता। और चाहे जमापुर का मामला हो, चाहे यहाँ का मामला हो, कहीं न कहीं प्रशासन और जिले के नेता डरते हैं, इसीलिए जो है किसानों से माननीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात नहीं कराई जाती है। कहीं ऐसा ना हो हम लोग धरातल के मुद्दे बता दें, ऐसा ना हो इनकी कमियां बता दें, तो लोग नहीं कहते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका। तो ये सब चोर हैं और चोरों को बचाव के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और एक बात और बता दें, जो सांसद जी हैं वो हमें लगता है किसानों के हितैषी नहीं है। किसानों के साथ वादा खिलाफी की गई। आज का जो प्रकरण है वो निंदनीय है। एक एडीएम झूठ बोल सकते हैं, एक डीएम झूठ बोलता है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है।
डीएम द्वारा एडीएम को भेजा गया और लगातार फ़ोन पे वार्ता हुई और कई अधिकारियों ने सांसद से भी मेरी फ़ोन से वार्ता कराई, मेरे पर्सनल नंबर से भी सांसद से बात हुई थी। तो ये आश्वासन दिया गया था मीडिया के सामने, एलआईयू के सामने और पब्लिक के सामने, और कई अधिकारी थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश में के यहाँ आएंगे फर्रुखाबाद में, तो उनको हमारा ज्ञापन के लिए 3 लोगों को ले जाकर मिलवाया जाएगा। लेकिन ये लोग नकारा हैं, इनकी जो बात कुछ नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। प्रशासन से कई बार मोर्चा किसानों का उठेगा और इसमें ये होगा कि अभी तक हम लोग मान लेते थे बात। अब एडीएम तो बिल्कुल भी ना आए हमारे धरने और आंदोलन पर, क्योंकि उनकी कोई बात तो है नहीं। दूसरी बात, सांसद जी, उनको हम अब इस चुनाव में उन्हें बता देंगे कि झूठ और सही क्या होता है, किसानों को के साथ धोखा करना क्या होता है और किसानों को गुमराह करने का जो जब किसान किसी आ जाता है तो बदला कैसे लेता है। तो ये चीज़ें तो चुनाव में क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज़ एक आपको हम बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जब चाहें तब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर मिल सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते थे कि फर्रुखाबाद जनपद का विकास की लड़ाई है, फर्रुखाबाद के किसानों के मुद्दे हैं, तो हम चाहते थे कि प्रशासन हमारा सहयोग करे, जिले का प्रशासन, जिले के जनप्रतिनिधि हमारा सहयोग करें और सहयोग करने के साथ में हम माननीय मुख्यमंत्री तक अपने शासन स्तरीय मुद्दों को रखें। हम अपने घर का चबूतरा नहीं मांग रहे थे, हम अपने जो है कोई निजी हमारा स्वार्थ नहीं था, हम किसानों के लिए बांध मांग रहे थे। बांध अगर बन जाता तो लाखों लोगों को निजात मिल जाती सैलाब से। तो अब उन्होंने नहीं हमें मिलने दिया, ये वो जाने, लेकिन हमारी लड़ाई जिस तरीके से है उस तरीके से हम लड़ते रहेंगे। अब ये लड़ाई और तीव्र हो गई है। ये मत अब इस प्रकार से आप सोच लीजिएगा कि सांसद जी और जो भी सरकार के लोग हैं या प्रशासन के लोग हैं, उनको ये याद रहे कि अब किसान किसी हालत में आपको सपोर्ट करने वाला फर्रुखाबाद जनपद में नहीं है। हम ऐसी ही रोचक खबर आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहे फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद।